जापान दौरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एशिया दौरा शुरू हो चुका है। पीएम मोदी उस वक्त विदेशी दौरे पर निकले हैं जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जिसका गंभीर असर भारतीय इकोनॉमी पर होने की आशंका है। प्रधानमंत्री मोदी दी जापान और चीन की यात्रा करने का मकसद ट्रंप की टैरिफ के भारत पर असर को कम करना और घनिष्ठ राजनयिक संबंध बनाना है। हालांकि जापान भारत का पुराना दोस्त रहा है और पीएम मोदी को टोक्यो में कामयाबी मिली भी है, लेकिन सवाल चीन को लेकर है कि क्या चीन भारतीय उत्पाद के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। चीन कई तरह से भारतीय प्रोडक्ट्स को चीनी बाजार में आने से रोकता रहा है, जिसमें कई तरह के सीमा नियम, चेकिंग के नाम पर प्रोडक्ट को हफ्तों तक बंदरगाहों पर रोकना और फिर खराब क्वालिटी का हवाला देकर जहाजों को बेरंग वापस लौटाना शामिल रहा है। इससे भारतीय कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या चीन, जो अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ होने की बात कर रहा है, वो भारतीय सामान को चीन के बाजार में आसानी से जाने के देने के लिए सहमत होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में भारत जापान आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए भारत को एक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की वकालत की और कहा कि दुनिया न सिर्फ भारत पर नजर रख रही है, बल्कि उस पर भरोसा भी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज दिन में अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता भी करेंगे। जापान के कारोबारियों को भारत में निवेश का न्योता देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी रणनीतिक और स्मार्ट है। आर्थिक तर्क से प्रेरित होकर हमने साझा हितों को साझा समृद्धि में बदल दिया है। भारत जापानी व्यवसायों के लिए वैश्विक दक्षिण में एक स्प्रिंग बोर्ड है। हम सब मिलकर स्थिरता, विकास और समृद्धि के लिए एशियाई सदी को आकार देंगे। चीन दौरे के दौरान पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होने वाली है। इस दौरान भारत और चीन सीमा पर शांति बहाली के लिए भी बात करेंगे। चीन और भारत 3 हिमालयी क्रॉसिंग पर सीमा व्यापार को फिर से खोलने सहित व्यापार बाधाओं को कम करने पर चर्चा कर रहे हैं। भारत ने संकेत दिए हैं कि चीनी कंपनियों के भारत में होने वाले निवेश को आसान बनाने की कोशिश की जाएगी, यानी चीनी कंपनियों के निवेश पर अब सर्विलांस नहीं होगा। गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प के बाद भारत ने चीनी कंपनियों के निवेश को सख्त कर दिया था। वहीं बीजिंग ने हाल ही में भारत को उर्वरकों, दुर्लभ मृदा खनिजों और सुरंग खोदने वाली मशीनों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर सहमति व्यक्त की है। न्यूयॉर्क के सिराक्यूज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर देवाशीष मित्रा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भारत को तेजी से चीन के करीब धकेल रहा है और मोदी के चीन दौरे के दौरान नई दिल्ली और बीजिंग के बीच मुक्त व्यापार समझौते, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो स्थिति और माहौल पैदा किया है, उसमें अगर भारत और चीन दोनों इसे पारस्परिक रूप से लाभकारी पाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सीनियर उत्तर पूर्व एशिया एनालिस्ट विलियम यांग ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में सुधार की गुंजाइश सीमित है। उन्होंने चेतावनी दी है कि फिलहाल चीन उच्च स्तरीय राजनयिक वार्ता करके तनावपूर्ण संबंधों के कुछ क्षेत्रों को सुधारने की भारत की इच्छा का जवाब देने में खुश होगा, लेकिन मौजूदा मतभेदों के बने रहने तक व्यापक राजनयिक सफलता हासिल करने की संभावना नहीं है। अमेरिका से टेंशन के बीच भारतीय निर्यात के लिए एक और बड़ा झटका है। इंडोनेशिया ने अपने देश में भारत से आने वाली मूंगफली पर रोक लगा दी है। यह रोक मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा ज्यादा होने के कारण लगाई गई है। इंडोनेशिया की क्वारंटाइन अथॉरिटी IQA ने 27 अगस्त 2025 को यह आदेश जारी किया। यह 3 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। भारत से इंडोनेशिया को हर साल 2.25 लाख टन से ज्यादा मूंगफली भेजी जाती है। इसकी कीमत $27.4 करोड़ है। IQA को मूंगफली में तय मानकों से ज्यादा एफ्लाटॉक्सिन मिला। इसके बाद यह फैसला लिया गया। APEDA ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक इंडोनेशिया जाने वाली मूंगफली की जांच सख्त होगी। APEDA का मतलब है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। यह भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात पर नजर रखता है। इंडोनेशिया का यह कदम काफी अहम है। कारण है कि अमेरिका में भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगने के बाद भारत नुकसान की भरपाई के लिए नए बाजारों की तलाश कर रहा है।